हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आपका अपना चैनल वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले 6 भागों में हम लोग देखे हैं जो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग कल जो पिछले वीडियो में छठा वीडियो था उसमें हम लोग क्या देखे थे भाई। उस छठे वीडियो में हम लोग देखे थे दर्पण सूत्र। क्या देखे थे? दर्पण सूत्र। तो उस पर आधारित हम लोग कुछ आज क्वेश्चन देखेंगे, उसका सोल्यूशन 1 बाय 1 करके देखेंगे, जो बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, वो 10th हो चाहे 12th में, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन पूछा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तर दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतीति वक्रता त्रिज्या, पहले सॉल्यूशन देखते समय हम लोग को देखना है क्या लिखना है भाई। पहले जो क्वेश्चन में मान दिया रहता है उसको लिख लिया जाए। वक्रता त्रिज्या क्या दिया भाई? वक्रता त्रिज्या दिया है, इसका मतलब आर दिया है। और इसमें दर्पण कौन है भाई? अवतल दर्पण। आर का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भाई? 20 सेंटीमीटर। दूसरा कंडीशन, इसके सामने रखा गया है, अवतल दर्पण के सामने रखा गया, मतलब दर्पण के आगे है, इसका मतलब यह भी क्या होगा? वस्तु रखा गया है। कितने दूरी पे भाई? एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो इसका मतलब u का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है? क्या क्या दिया हुआ इस तरह से हम लोग देखें। तो अब हम लोग इसको देखें तो इसका मान हम लोग रखें, इसमें इसका मान हम लोग रखें। आर दिया है, यू दिया है। क्या दिया है? आर दिया, यू दिया है, तो एफ सबसे पहले निकालना पड़ेगा। एफ पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई टू। एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई टू। तो अगर हम लोग आर एफ निकालते हैं तो एफ का मान कितना हो जाएगा? -20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। आगे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं F इक्वल टू 1/u। क्या होगा भाई? दर्पण सूत्र से। यहाँ किससे भाई? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है भाई? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v है। तो इस सूत्र का हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखा जाता है यहाँ इस सूत्र के अप्लाई से, तो f का मान कितना है भाई? माइनस, तो 1 बाई कितना? -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? f का मान -10 हो जाएगा। इक्वल टू u का मान दिया है 1/-15 प्लस v का मान फाइंड आउट करना है। v का मान क्या करना भाई? फाइंड आउट करना है। तो हम लोग v का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग देखें सबका मान रख दिए। सबका मान रखने का मान अब देखिए 1/v इक्वल टू कितना? यहाँ माइनस में इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा भाई? 1/10 माइनस प्लस 1 बाई कितना? 15 हो जाएगा। 15 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 15 और 10 का लघुत्तम हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? तो इस तरह से देखें तो कितना हो जाएगा भाई? 15 और 10 का लघुत्तम। तो इस तरह देखा जाए तो 1/v इक्वल टू कितना? अगर हम 30 लेते हैं, क्या लेते हैं भाई? 30 लेते हैं तो कितना? इसमें -3 होगा प्लस कितना हो जाएगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। तो 1/v इक्वल टू कितना? -1/30, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा? -30। यानी प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो माइनस होगा। कितना सेंटीमीटर होगा भाई? -सेंटीमीटर। मतलब यहाँ प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा उस कंडीशन में। तो यहाँ प्रकृति की स्थिति भी देख लिए और उस हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, उसका प्रकृति एवं v का मान निकाल लिए हैं, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार का है। यहाँ देखिए 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है।
मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए एवं प्रकृति भी बताइए क्या है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसमें क्या दिया है उसको पहले लिख डालिए। सबसे यह काम अगर किया जाता है तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होती है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है पहले उसको लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या है मतलब आर का कितना हो जाएगा, अवतल दर्पण है तो कितना -24 सेंटीमीटर। माइनस में क्या हुआ कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है इसलिए। और दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर मोमबत्ती रखी है, इसका मतलब यू का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर माइनस में अवतल दर्पण है। तो यहाँ भी का मान फाइंड करना है और एफ का मान फाइंड करना है। भी का मान फाइंड करना है, एफ का मान। तो पहला हम देखेंगे दर्पण सूत्र से। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v होता है। 1/f + 1/u + 1/f होता है। इस कंडीशन से हम लोग पहले क्या करेंगे भाई, पहले हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, दर्पण सूत्र तो हो गया, पहले f की मान ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, f का मान ज्ञात करना। तो f = कितना होता है r/2। r का मान कितना 24/2 यानी -12 सेंटीमीटर। यानी f का मान कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो दर्पण सूत्र फिर लगाएगा, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। अगर दर्पण सूत्र लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f = 1/u + 1/v के बराबर होता है। तो हम इसका मान रखते हैं। इसका मान अगर रखें तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई, 1/f का -1/12 = 1/u का मान कितना -3 + 1/v का मान। अब हम इसका मान हम रखें तो 1/v लिख सकते हैं, इसको बाहर, इसको माइनस है तो इस साइड में प्लस में आ जाएगा। तो 1 कितना -12 + 1/3 होगा। एलसीएम जब लेते हैं तो 1/v = दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 होगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो 12 - 1 ही अपन कितना यहाँ 4 होगा। अपन क्या होगा भाई 4 होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ देखिए 4 3 12 होता है। तो यहाँ हम लोग देख लिए 4 3 12 तो 4 आ गया। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो v = कितना माइनस यहाँ है तो 3 कितना 12। अगर इसको काट दें तो कितना आ जाएगा 1 कितना भाई 1/v = 1 यहाँ देखा जाए तो 4 1/4। तो v = कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। v = कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो देखो v का मान कितना प्लस में है, v का मान क्या भाई प्लस में है। इसका मतलब दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के पीछे है। कहाँ है, दर्पण के पीछे। तो पहला प्रकृति क्या होगा, यह दर्पण के क्या होगा, दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे। दूसरा कंडीशन होगा यह वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा कंडीशन, तीसरा देखा जाए तो यह क्या होगा वस्तु से बड़ा और सीधा, क्या भाई सीधा होगा। तो ये सारे क्या है प्राकृतिक है। ये दर्पण क्या भाई प्राकृतिक है। तो यह छठा कंडीशन है। और तो दर्पण क्या भाई छठा कंडीशन। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी देखते चलिए। नेक्स्ट हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे भाई तीसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन देख चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन है जो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जो हम कंटिन्यू जो 3 क्वेश्चन का श्रेणी देखे हैं तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें। इस तरह से बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले काम हम बता चुके हैं क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। यहाँ उत्तल दर्पण है, क्या भाई उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई
धनात्मक होती है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और सम्मुख उसके ध्रुव के 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का, वस्तु कहाँ है भाई, तो वस्तु उत्तर दर्पण के सामने है, यानी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या निकला है, भी निकला है, और उसका प्रकृति बताना। तो यहाँ तो आर का मान नहीं उपयोग करना, सिर्फ डायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ लिखो दर्पण सूत्र से। किस सूत्र से भाई, दर्पण सूत्र से। अगर दर्पण का सूत्र लगाते हैं तो कितना होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है दर्पण सूत्र। तो 1/f का मान देखो तो 1/f 15, 1/u का मान -20 प्लस 1/v। तो इस तरह से हम मान देखें। अब 1 क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू इसको उस साइड से इस साइड बढ़ दो तो 1/15 प्लस 1/20। यह हुआ। उस कंडीशन के आधार पर 1/v इक्वल टू कितना, तो यहाँ हो जाएगा कितना 60। कितना हो जाएगा भाई 60। 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या होगा भाई 3 होगा। इस तरह हम लोग जोड़ दें 4 और 3, 4 और 3 होगा। तो इस तरह से कंबाइन हम लोग करें 4 और 3 तो कितना हो जाएगा भाई 4 और 3 को हम लोग डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 7 बाई क्या हो जाएगा 60। अब हम लोग इसको पलटते हैं, पलटने के बाद ये क्या हो जाएगा 60/7। अब इसको भाग कर देते हैं, भाग करेंगे तो लगभग क्या हो जाएगा भाई 7 7 जा कितना 9 7 63, 8 7 56, लगभग कितना आ जाएगा भाई v इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो v का मान पॉजिटिव में है, v का मान क्या आएगा भाई पॉजिटिव। वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा भाई सीधा बनेगा। यहाँ अगर देखें v का मान 8.4 है और यहाँ u का मान कितना है 20 सेंटीमीटर है। क्या भाई 20 सेंटीमीटर है, कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, यहाँ प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कैसे बनेगा भाई, बनेगा सीधा बनेगा। दूसरा कंडीशन वस्तु से क्या होगा भाई, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इस तरह से इस दर्पण का प्रकृति को, इस तरह से दर्पण का प्रकृति को। ठीक है दोस्तों, हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल देखे ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं और फिर क्या पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। क्या पढ़ेंगे, आवर्धन। दोस्तों हम लोग आवर्धन देखना है। पहले हम लोग 3 क्वेश्चन देखे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो दर्पण सूत्र पर पूछा जाता है। तो आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अपने एग्जाम के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ना है वो क्या भाई आवर्धन है। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन या हम लोग कहते हैं रेखीय, क्या कहते हैं भाई रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या पूछा जाता है, रेखीय आवर्धन या आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं। आप भी आवर्धन के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़े हैं और जानते भी हैं। तो आवर्धन को हम बहुत सिंपल परिभाषा में लिखते हैं। आवर्धन क्या होता है भाई, वस्तु की लंबाई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है भाई आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है भाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के
अनुपात को प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं। इसे किसे सूचित किया जाता है भाई? m से। तो m इक्वल टू क्या होता है भाई? m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। या इसको लिख सकते हैं वस्तु की लंबाई, या इसको लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह इसका फॉर्मूला, इस तरह इसका फॉर्मूला लिखा जाता है, इस तरह। तो यहाँ हम लोग मैग्निफिकेशन को m से सूचित करते हैं। मैग्निफिकेशन को किससे सूचित करते हैं भाई? m से सूचित करते हैं। तो यह फॉर्मूला किसके लिए होता है भाई? रेखीय आवर्धन के लिए होता है। किसके लिए होता है? रेखीय आवर्धन के लिए होता है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है भाई? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए, और इसका प्रतिबिंब, इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखते हैं। चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग u तथा v के पदों में आवर्धन का सूत्र, u तथा v के पदों में किसका सूत्र भाई? आवर्धन का सूत्र देखेंगे, जो v और u के पदों में, टर्मों में कैसा होता है। तो हम लोग सबसे पहले किस दर्पण के लिए लेकर चलेंगे भाई? सबसे पहले हम लेकर चलेंगे अवतल। किसके द्वारा भाई? अवतल दर्पण। किसके लिए भाई? और अवतल दर्पण से। किसके लिए? अवतल दर्पण से। तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण की दूरी और फोकस, और अवतल दर्पण वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों ऋणात्मक होती है। क्या होती है भाई? दोनों ऋणात्मक होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे, किस कंडीशन में भाई? अवतल दर्पण और फोकस दूरी का मात्रा। तो इमेज इसमें हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। इमेज क्या बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। और ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। इस तरह से जो प्रतिबिंब होगा, क्या होगा भाई? जो प्रतिबिंब होगा उसका मात्रा भी क्या होगा? माइनस में। और जो वस्तु की दूरी होगी वो भी क्या होगी? माइनस में। अगर हम इस माइनस को माइनस से काट देते हैं, यहाँ इसको काट नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, तो हम लिखेंगे h डैश अपन कितना? h इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? v अपन u। v अपन u। इसका मान हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई? इसका मान हम लोग जानते हैं क्या होता है। पहले माइनस को उस साइड भेजो, तो h डैश अपन क्या होगा? h इक्वल टू माइनस v अपन u, माइनस v अपन। तो इसका मान तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? m होता है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? v अपन u के टर्म में हो, v अपन u के टर्म में हो। तो दूसरा कंडीशन हम देखेंगे किसके लिए भाई? कितना आएगा? किस टर्म में आएगा भाई? u और v के पदों में देखें तब m इक्वल टू माइनस v अपन u आएगा, माइनस में होगा। अगर हम लोग यही बात उत्तल दर्पण, किसके लिए भाई? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं भाई? उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। तो इसमें तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनती है? सीधा बनती है, और ऑब्जेक्ट भी क्या रहता है? सीधा रहता है। लेकिन इसमें वस्तु किधर रहती है भाई? वस्तु किधर रहती है? इमेज तो हमेशा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बनता है, जबकि इमेज कहाँ रहता है भाई? लेफ्ट साइड में रहता है। तो इसका क्या होता है भाई? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? माइनस। उस कंडीशन में इसको लिख सकते हैं h डैश अपॉन h इक्वल टू कितना? v अपॉन माइनस q, या इसको हम m इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस v अपॉन u। तो
तो इस तरह से इसमें भी मान वही आता है। तो हम लोग उत्तर दर्पण ले या अवतल दर्पण, दोनों में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। इस मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला नहीं बदलता है। किसका मान नहीं बदलता भाई, मैग्नीफिकेशन का मान नहीं बदलता है। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इस कंडीशन में उतना ही आया और इस कंडीशन में भी उतना ही आया। इसका ये प्रतिबिंब की स्थिति के अनुसार है, ये भी वस्तु के इस प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के कारण यहाँ भी। तो देखो दोनों का मान क्या आया, बराबर आया। m इक्वल टू माइनस वी अपन यू, यहाँ भी m इक्वल टू माइनस वी अपन यू। तो इस तरह से हम लोग अगर v और u तथा v के पद में आवर्धन का सूत्र लिखें तो m इक्वल टू कितना होगा, माइनस वी अपन यू के बराबर होता है। तो इस तरह से m अगर दिया हो, v दिया हो, u दिया हो, तो इसमें से एक मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें जो दूसरे टर्म में होते हैं। दोस्तों अब हम लोग पहले देखें u तथा v के पद में, अब हम लोग किसके पद में देखेंगे, u तथा f के पदों में आवर्धन का सूत्र। इसमें भाई u तथा f के पदों में आवर्धन सूत्र देखेंगे, जो इसके लिए बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो नीट होता है, इसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहला कंडीशन अगर देखें हम लोग दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे भाई, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। क्या होता है, v होता है। अगर हम लोग इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में किससे भाग दे भाई, हम लोग अगर यदि v से भाग देने पर, v से हम लोग भाग दें तो v भी क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ उस कंडीशन में हम लोग v से भाग दें तो क्या होगा, तो यहाँ देखो भाई, तो v से भाग दें तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो भाग देने पर तो v बाई क्या हो जाएगा f, यहाँ क्या हो जाएगा v/u प्लस 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी रहेगा तो v से भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर देखा जाए f यहाँ और u है, क्या भाई u है, तो यहाँ अगर हम लोग क्या करें, इस तरह का कमन की प्रोसेस करें तो क्या होता है, कमन का प्रोसेस करें तो यहाँ किस तरह का मान आता है, तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस साइड लाते हैं तो v बाई क्या होगा, u इक्वल टू v बाई यू इक्वल टू, इसको लिखा जाए तो v बटा f माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा, f बटा माइनस 1 होगा। अगर हम इसको यहाँ देखा जाए तो v बाई यू किसके बराबर होता है भाई, v बाई यू किसके बराबर होता है, m के बराबर। अगर हम लोग इसमें माइनस लगा दे, क्या लगा दे भाई, माइनस लगाए, तो उस कंडीशन में देखा जाए, उस कंडीशन में देखा जाए तो उस कंडीशन में इसका मान क्या हो जाएगा भाई, उस कंडीशन में यहाँ माइनस हम लोग ले लेंगे तो किसके बराबर होगा, v क्या कर देंगे भाई, तो यहाँ हम लोग v और u के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसको भेज देते हैं। तो क्या होगा यहाँ, तो v बाई यू इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ, क्या होगा v बाई एफ अपॉन एफ। तो यहाँ हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं, v बाई यू क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है भाई, माइनस, तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस कितना भाई, माइनस v एफ अपॉन कितना एफ, माइनस m अपॉन कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का मान कितना आ जाएगा भाई, इस माइनस को उधर अप्लाई करें तो m इक्वल टू कितना, m इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई f माइनस v, क्या हो जाएगा भाई, f माइनस v के बराबर होगा। तो ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, f माइनस v अपॉन कितना, f के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग किस टर्म में देखे भाई, u तथा f के पदों में, u तथा f के पदों में यहाँ v आ गया। तो इस तरह से इसका मान हम लोग निकालें तो m इक्वल टू कितना, f माइनस v अपन f हुआ, क्या हुआ f। तो यह दर्पण की दूरी हुआ, फोकस दूरी हुआ, और m क्या है, आवर्धन हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसका पद निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट दूसरा टर्म देखते हैं क्या होता है भाई, दूसरा टर्म हम लोग किस पद में निकालेंगे, v तथा f के टर्म में, v तथा f के टर्म में। तो यहाँ क्या रहेगा भाई, v रहेगा, यहाँ उस कंडीशन में क्या रहेगा भाई, v रहेगा। और इसमें किससे भाग देना है, इसको मिटा दे, दर्पण सूत्र वही रहेगा, दर्पण सूत्र वही रहेगा। इसमें अब किससे भाग देना है, अब इसमें हम लोग किससे भाग देना है भाई,
इसमें यदि u से भाग दे तो u से अगर भाग देते हैं तो u बटा एफ इक्वल टू 1/u प्लस या u और v, u बटा क्या हो जाएगा, u बटा v होगा। क्या हो जाएगा भाई, u बटा v। तो यहाँ हम लोग देखें तो इसका मान क्या हो जाएगा, u बटा एफ इक्वल टू 1 प्लस u बटा v, u बटा क्या हो जाएगा v। उस कंडीशन में यहाँ देखा जाए, अगर पलटते हैं, अगर मान इसको क्या कर देते भाई, पलट दें तो क्या होगा यहाँ, तो यहाँ उस कंडीशन में हम लोग पलट दे मान तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पलट दे तो u बटा एफ किसके बराबर भाई, u बटा एफ। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, u बटा v इक्वल टू u बटा एफ माइनस 1, u बटा एफ माइनस 1, या इसको u बटा v इक्वल टू u माइनस एफ अपन क्या हो जाएगा, एफ होगा। इसको पलटते हैं तो v अपन क्या हो जाएगा, u इक्वल टू एफ बटा u माइनस एफ। इसका मान हम जानते हैं प्लस में होता है माइनस होता है, तो माइनस कितना हम रखेंगे, माइनस m इक्वल टू कितना, एफ बटा u माइनस एफ। इसको जब अप्लाई करेंगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपन कितना, एफ माइनस यू अपन एफ बटा क्या हो जाएगा, एफ बटा एफ माइनस यू। तो यह होगा क्या हो जाएगा भाई, आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला जो v तथा f के पद में हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के क्वेश्चन जितना था हम लोग देखे हैं, आज का जो जितना क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और इसमें आवर्धन का जो जितने फार्मूला बनाए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। जय हिंद, जय भारत।